हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं फिर आ गया आपके लिए एक नई मूवी लेकर। बहुत टाइम हो गया था मूवी की नहीं और किसी ने देखी भी नहीं। ये फिर ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए मूवी को शुरू करते हैं। आज की मूवी का नाम है कन्विक्ट। आपको देखकर बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपका मूवी हब पर स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत फ्रैंकलिन नेबरहुड से होती है, जहाँ पर हमें एक सोल्जर जिसका नाम रे फ्रांसिस होता है उसे दिखाया जाता है, जो बहुत सालों के बाद अपने शहर लौटा होता है और वो बहुत ही बेताब होता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वो जल्दी जल्दी ट्रैंकलिन पार्क पहुंच जाता है। वो जाते ही कैली को हक कर कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कैली भी इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर उनकी खुशी तो बस थोड़े ही टाइम की होती है। रे थोड़ा सा साइड होता है कैली से, तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कैली के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। रे जब वहां आता है वो ये सब देख नहीं पाता और उनके साथ झगड़ने लग जाता है, पर वो लड़के सारी हदें पार कर देते हैं। जब रे कार में अंदर बैठने ही वाला होता है, वो कैली की साइड आकर उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, जिसके कारण रे जल्दी जल्दी उन लड़कों के साथ लड़ने लग जाता है। जब वो लड़ रहा होता है तो एक लड़का वहां पर अपनी नाइफ निकाल लेता है। तभी उनमें से एक लड़का नीचे गिर पड़ता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट के लगने से, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रे को कोर्ट लेकर जाया जाता है। उस पर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं। रे अपने आप को और कैली को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर वो अपना गुनाह मान लेता है कि कैसे उससे उस लड़के की जान चली गई, इसलिए उसकी सजा कुछ कम कर दी जाती है। पर उस लड़के का पिता गवर्नमेंट में एक हाई पोस्ट पर होता है जिसका नाम हार्वी होता है। वो रे को ऐसे तो जाने नहीं देना चाहता होता, इसलिए वो अपने पावर और पैसे के दम से रे की जेल के वार्डन जैक को खरीद लेता है रिश्वत देकर। इसके बाद तो रे की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। जेल का गार्ड रे को भी कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था रे को परेशान करने का। उधर जेल में भी रे को दूसरी गैंग के बंदे दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे विलियम नाम के गार्ड ने रे को उनसे बचाया। उसके बाद कुछ दिनों में रे को ये पता चल गया कि उसे लाइब्रेरी में काम कर कर शांति मिलती है, जहाँ पर वो डेविड नाम के बंदे से मिला। उसी बीच उसे दूसरी गैंग के बंदे तंग करते रहते थे, पर रे उन्हें कुछ नहीं कहता था। उसके बाद रिको ने उसकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाने का सोचा और वो उसके पर्सनल चीजों को भी छेड़ने लग गया, जिसमें उसे रे की गर्लफ्रेंड कैली की पिक्चर मिली और उसे दिखाकर वो चिढ़ाने लग गया। रे को गुस्सा तो आया, पर वो कुछ नहीं कर पाया। फिर जब किसी कैदी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वो उसके साथ लड़ पड़ा, जिसके कारण उसे गार्ड से सजा मिली। रे को पता लग गया कि इन सारी चीजों का कारण जेल का वार्डन जैक है। जैक जेल का लीडर होने के कारण वहां से इंसाफ का तो नामो निशान ही मिटा दिया था। अब वहां थी तो सिर्फ क्रूअल्टी। रे को पता लग गया था कि इन गार्ड्स की लगाम भी जैक के हाथों में ही है, जिसके कारण वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। उसके बाद जैक डेविड और एक यंग लड़के के साथ बैठकर खाना खाने लग जाता है और वो डेविड के साथ बातें कर रहा होता है और ये बातें उनकी लाइब्रेरी में भी चलती रहती है, जहाँ डेविड उससे बताता है कि 15 साल पहले उसने एक चोरी की थी, पर उसमें उसका भाई मर गया था और उसके हाथों में किसी का खून हो गया था, पर उसने वो पैसे कहीं पर छुपा दिए थे जो उसे ही पता है। उसके बाद कैली उसे जेल में मिलने आती है, जिसे देखकर रे बहुत ज्यादा खुश होता है, पर रिको वहां भी पहुंच जाता है उसे तंग करने के लिए, पर कैली के सामने होने के कारण रे उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद जेल में उस जवान लड़के को कोई तंग कर रहा होता है, जिसे रे आकर बचाता है। तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है उस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और वहां रिको भी आता है, पर रिको तो सिर्फ रे की ही गलती निकालता है, इसीलिए वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वहां पर जैक भी आ जाता है, जो उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जैक के गार्ड इकट्ठे बैठे होते हैं, तब वो बातें कर रहे होते हैं कि जैक अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता और वो हमसे ये सारा काम कराना चाहता है। तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है। विलियम एक ऑनेस्ट गार्ड होता है, उसे पता तो होता है रिको और जैक के बारे में, पर वो उन्हें कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। उसके बाद रिको अपने बड़ी की बातें जैक को बताता है। फिर वो किसी के रूम की तलाशी करने चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वहां से एक नाइफ मिलती है, जिसका यूज कर कर वो अपने उस साथी को मार देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसा कि उसे किसी प्रिजनर ने मारा हो। उसके बाद हमें डेविड का सीन दिखाया जाता है, जो कि रे को मिलने आया होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लग गई हैं, पर ये दूसरी गैंग वालों को अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो इनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दूसरी गैंग के लोग किसी आदमी को मारते हैं और सारा इल्जाम रे के ग्रुप पर लगा देते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वो गैंग वालों के पास जाता है और उनका नाम साफ कराने के लिए बोलता है, पर वो ऐसा नहीं करते। उसके बाद कैली रे से मिलने के लिए आती है, पर जब वो वहां आती है तो रिको उसे रोक लेता है और उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है।
और बोलता है कि नहीं तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, और कैली को मजबूरन ऐसे करना पड़ता है। पर रिको उसकी फोटो उतार लेता है जिसे वो रे को दिखाता है। कैली फिर से जब रे से मिलने आती है तो रे उसके साथ बहुत लड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका इन सारी चीजों से दिल टूट जाता है, इसलिए वो अपना टाइम अकेले बिताने शुरू कर देता है। ये सब उसके लिए एक बहुत बुरे सपने के जैसा होता है। फिर एक दिन विलियम उसे वहां से निकालता है। विलियम उसे पूछता भी है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर रे का तो जैसे इन सारी चीजों से यकीन ही उठ गया हो। उसके बाद रे अपने दिन नॉर्मली बिताने लग जाता है। पर एक दिन दूसरी गैंग के लोगों ने उसी के फ्रेंड को रे को मारने के लिए भेजा होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता, इसीलिए वो उसके फ्रेंड को इंजर्ड कर देते हैं। जब रे को ये सब पता लगता है तो रे उनके साथ लड़ने के लिए चला जाता है, और रे को वो हाथ में नहीं लगा पाते। रे दूसरी गैंग के लीडर को मारने ही वाला होता है, पर डेविड उसे रोक लेता है। फिर जब वो डेविड के पास जाकर उसे हक कर रहा होता है तो डेविड पीछे से देख लेता है कि दूसरी गैंग वाले उस पर नाइफ चलाने वाले होते हैं, और डेविड खुद रे की शील्ड बन जाता है, जिससे डेविड घायल हो जाता है। बाद में उस आदमी को डेविड का आदमी मार देता है। उसके बाद गार्ड रे को जैक के पास लेकर जाते हैं, और जैक रे को बताने लग जाता है कि उसने क्यों उसे इतना तंग किया और उसने उसे तंग करने के इतने पैसे लिए। पर जैक को ये पता नहीं होता कि ये सारी चीजें ये रिकॉर्ड कर रहा है, और जिससे उसका भांडा फूट जाता है और उसके 2 साथियों का भी। उन्हें विलियम गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद रे डेविड को मिलने के लिए जाता है, और डेविड को रे भरोसेमंद दोस्त लगता है, इसीलिए वो उसे चोरी किए हुए पैसे के बारे में बता देता है, और उसे बोलता है कि ये सारा पैसा वो उसकी बेटी को दे दे। और रे जब छूटता है तो उसे कैली लेने के लिए आती है। उसके बाद रे वैसा ही करता है जैसा उसे डेविड ने कहा होता है, वो उसके पैसे उसकी बेटी को दे देता है। आखिर में हम देखते हैं कि जेल में एक नया कैदी आया हुआ होता है, वो होता है हार्वी। इसी के साथ ये हमारी फिल्म खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत कीमती हो। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो सारी देखने के लिए।